हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे रेगुलरली वेडनेसडे श्रीमद् भागवतम स्टडी सर्कल में। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2, जहां पर सौनकादि ऋषि लोग ने जो सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर में सबसे पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं और 2 श्लोक में बहुत ही सुंदर भाव से उनका गुणगान करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और अब वो आगे भागवतम के कुछ बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक चर्चा करेंगे। वन ऑफ द वेरी हिट श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम, जिसको शिला प्रभुपाद जी अक्सर अपने ग्रंथों में दोहराया करते हैं। तो आज हम उनमें से कुछ श्लोक का पाठ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यस, सो प्लीज शेयर 1.2.4। यस। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये श्लोक आप अक्सर सुनोगे श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओके ओके। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज आपका ऑडियो चेक कीजिए, शायद उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है। तो ये श्लोक आप अक्सर सुनते हो जब हम भागवतम कक्षा होती है। शिला प्रभुपाद जी भी इस श्लोक अक्सर दोहराया करते थे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। और व्यासदेव श्रीमद् भागवतम सूत गोस्वामी स्टार्ट करने से पहले इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इसका शब्दार्थ, सॉरी इसका अनुवाद और तात्पर्य। प्लीज पढ़िए। एनीबडी वांट टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करे। हाँ, एक मिनट माता जी, जस्ट वेट। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भागवत को पाठ करने से पूर्व हमें भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, सरस्वती माता को और श्रीला व्यासदेव को नमस्कार करना चाहिए। तो इससे हमें एक मैसेज आता है कि कभी भी हम कोई भी ग्रंथों को पढ़ते हैं या हम कोई भी आध्यात्मिक चीज को कोई शुरुआत करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु महाराज और भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं आगे। यस, कंटिन्यू तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य: सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चढ़ने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है, थोड़ा स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल अप। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्र की महिमा, वेद और पुराण को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है तो वो मूर्खता है। इसके ऊपर श्रील रूप गोस्वामी भी ये बात कहते हैं
कि पुराण एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। कोई व्यक्ति अगर श्रुति और स्मृति, दो प्रकार के विधि होते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया, जो सुन करके ज्ञान आया गया, उसको श्रुति कहते हैं। और स्मृति मतलब जो महान भक्तों ने स्मरण करके उसको बताया है। जैसे श्रीमद् भागवतम एक स्मृति है और भगवत गीता एक श्रुति है, क्योंकि उसको भगवान ने खुद कहा है अपने मुख से, तो इसलिए वो श्रुति है। और श्रीमद् भागवतम में भक्तों ने भगवान के बारे में कहा है, वो एक स्मृति है। तो अगर हम अपने ज्ञान को श्रुति और स्मृति, और पुराण जो है वो ये श्रुति स्मृति को समझाने के लिए पुराणों की सहायता ली जाती है। तो इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एकांत की भक्ति करता है बिना इसका सहारा लिए गए, तो वो उत्पात मचाएगा केवल समाज में। आप देखिए आज बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर बहुत सारे फॉलोवर्स है, लाखों करोड़ों लोग हैं वहां पर फॉलोवर्स है, लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं वो एक सेंटिमेंटल लेवल पर भक्ति कर रहे हैं, है ना। उनका जो प्रचार का जो तरीका है जो ये, वो बहुत आपको इन्फ्लुएंसर लग सकता है, लेकिन क्योंकि वो शास्त्र पर आधार नहीं है, वो टिकेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं, अगर उसका कोई ठोस बेस नहीं है, उसका कोई ठोस शास्त्र का आधार नहीं है, तो वो भक्ति फलदायक नहीं हो सकती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य बने, जिन्होंने हमेशा गीता और भागवतम को सामने रखा। तो इसलिए हम कोई भी बात, अगर शास्त्र से हम कोई भी बात अपने जीवन में बताते हैं लोगों को भगवान के बारे में, हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। बिना शास्त्र के सहारा लिए बिना आप देखोगे आप गलती कर बैठोगे। देखिए तीन चीज होती है, गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु जो हमारे गुरु माँ, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। साधु मतलब जो साधु समाज, जो बाकी लोग भक्ति कर रहे हैं। और शास्त्र, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र। क्योंकि कभी कभी गुरु भी गलत हो सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर उनका भी कभी कभी हो सकता है कि उनकी स्मृति भ्रम हो जाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इन जगह साधु भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन शास्त्र कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए शास्त्र पर बहुत बल दिया गया है, क्योंकि गुरु और साधु दोनों शास्त्र से ही आधार होकर के हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और जो लोग शास्त्र के बिना अपने ज्ञान को आधारित रखते हैं, उनका ज्ञान अधूरा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवत में निष्कलंक पुराण है, स्पॉटलेस पुराण, इसमें कोई दोष नहीं है। जो भी बातें भागवत में बताई गई है वो 100% करेक्ट है। और कोई भी व्यक्ति जो इसको पढ़ करके आगे बढ़ेगा, तो अपने जीवन में वो भगवान के संबंध के बारे में सब कुछ जान सकता है, ये संभव है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, ब्यूटीफुल। ये सब श्लोक को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज याद कीजिए, इतने सुंदर सुंदर श्लोक है ये भागवतम के। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय। श्लाघनीय हाँ श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म संतुष्टि हो सकती है। हाँ, देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। हे मुनियो, आपने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्न बहुत एप्रिशिएबल है। श्लाघनीय मतलब ग्लोरिफाइड है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। इफ यू वांट कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल, तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। पढ़िए तात्पर्य, ब्यूटीफुल तात्पर्य है इसमें प्रभुपाद जी का। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है।
क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज ही उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार संहार है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तरों में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तरों में ही लगे रहे होते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तरों में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंगा स्वामी है, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण स्क्रॉल कीजिए। आगे बढ़िए। कृष्ण को भूल कर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक दृष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण संबंध समस्त वस्तुओं के सार हैं। हाँ, थैंक यू। तो प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं, प्रभा जी बता रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, सुबह उठते ही आप देखिए एक व्यक्ति प्रश्नोत्तर में लग जाता है। सबसे पहले मेरी चाय कहाँ है, न्यूज़पेपर कहाँ है, हाँ टीवी में आज क्या आ रहा है, अरे मोबाइल में देखो शेयर मार्केट का दाम क्या हुआ है, न्यूज में क्या है आज, है ना। तो आप देखोगे हर व्यक्ति सुबह से लेकर के रात तक प्रश्नोत्तर करते रहता है। वो अपने परिवार से, अपने परिजनों से, हाँ अपने ऑफिस में जाकर के जहां पर भी हो प्रश्न पूछ रहा है। बट कैसे प्रश्न पूछ रहा है? वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जिसमें केवल इंद्र तृप्ति इन्वॉल्व है, जो केवल हमारे इंद्रियों को सुख देगा। पैसा कहाँ मिलेगा, कैसे कमाऊं, क्या काम करूं जो मेरे इंद्रिय भोग, मेरे इंद्रियों को सुख देगा। ऐसे प्रश्न खाली पूछ रहा है, ढूंढ जा रहा है। राह का कसर गूगल में ढूंढता है, मैं खुश कैसे बनूं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं, क्वेश्चन आंसर। बट प्रभा जी बता रहे हैं ऐसे प्रश्न और उत्तर से किसी को भी संतुष्टि नहीं मिल सकती है। इवन चिड़िया, एक जानवर भी सुबह उठते ही, हाँ फूड कहाँ है, खाना कहाँ है, कहाँ मुझे आराम मिलेगा, कहाँ मैं अपना घर बनाऊं, कहाँ मैं जाके सोऊं, ये प्रश्न पूछते रहते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों से कोई भी आत्म संतुष्टि नहीं मिल सकती है। जो प्रश्न भगवान कृष्ण संबंधित है केवल वही हमें आत्मा को संतुष्टि दे सकती है, केवल कृष्ण संबंधित, ये ऑटोमेटिक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है, क्योंकि भागवतम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। क्योंकि भगवान कृष्ण एक दिव्य स्तर पर है, जो भी चीज उनसे जुड़ जाती है वो दिव्य हो जाती है। चाहे उनके बारे में चर्चा हो, चाहे उनके बारे में उनका धाम हो, उनका नाम हो, उनका रूप हो, उनके भक्त हो, कोई भी वस्तु जो कृष्ण से जुड़ गई वो परम कल्याणी हो जाती है, वो दिव्य हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र, हालांकि युद्ध की भूमि है, इतना खून खराबा हुआ, लेकिन क्योंकि वहां कृष्ण मौजूद थे, वो महाभारत बन करके ग्रंथ बन गया, है ना। रामायण, इतना मारकाट हुआ वहां पर, लेकिन क्योंकि भगवान राम मौजूद है, रामायण करके लोग उसको गाते हैं सदियों सदियों से। ये है भगवान की दिव्यता। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट दिन में, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, दिन में एक बार तो प्रश्न पूछे कि मेरा जीवन, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है। लोग पूरा साल साल भर बिता देते हैं, लेकिन पूरा जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन पूछते नहीं है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, मुझे क्या करना है। आप देखिए लोग इतने व्यस्त अपने जीवन में, केवल इस भौतिक सुविधा को प्राप्त करने के लिए बाहर जाएंगे, काम करेंगे 8 घंटा, हाँ, पैसा कमाएंगे और घर आके झगड़ा करेंगे पत्नी से, बच्चों से। क्या फायदा ऐसे पैसे का? क्योंकि आप जाके बाहर पैसा कमा रहे हो किस लिए? ताकि आप घर में सुख शांति से रह पाओ। और जब आप घर आ रहे हो तो आप झगड़ा कर रहे हो, बाहर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ निकाल रहे हो, टेंशन कर रहे हो। हाँ, तो मैं प्रश्न पूछा था इसे कि क्या मतलब है ऐसे पैसे का, जो आपको जिस पर्पस के लिए आप कमा रहे थे वही सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर इससे अच्छा तो कम कमाओ और सुखी से रहो, बट नहीं। तो ये है माया का भ्रम, ये है व्यक्ति को जो मूर्ख बनाने की जो पद्धति है इस दुनिया में, ये चली आ रही है। इसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। माया भुला देती है कि तुम जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हो वो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, फिर फालतू में मेहनत किए जा रहे हो, संघर्ष का जीवन जिए जा रहे हो। तो ये जब हम एक साधु के संपर्क में आते हैं तब वो हमें सिखाता है, भैया तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या इतना कर रहे हो। कुछ दिन पहले मैं जस्ट हावड़ा स्टेशन गया था। आप जाके देखिए, बाप रे कैसे लोग भाग रहे हैं, पूरा एकदम चीटी मकोड़े की तरह एकदम, कोई शांत नहीं बैठा वहां पर। आप मुंबई में देखते हैं, ऑफकोर्स मैं हावड़ा में देखा था, पूरा कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, कहाँ भागे जा रहे हैं। बस जीवन के शैली में ऐसी लोग भागे जा रहे हैं, बट कभी बैठ के सोचा नहीं क्या करना, क्या भाई, क्या इसका लक्ष्य क्या है, इस शरीर का क्या होने वाला है। लेकिन जब कृष्ण की चर्चा होती है तब दिव्यता हो जाती है। तो अभी परसों एक्चुअली मेरे कुछ रिलेटिव को मुझे स्टेशन छोड़ना था, तो उनकी ट्रेन रात को 3 बजे थी। तो हम लोग गए थे उनको स्टेशन छोड़ने के लिए, हम वो होटल में थे, हम लोग वहां गए थे। तो अभी क्या था, ट्रेन थोड़ी लेट, 1 घंटा लेट चल रही थी, तो हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो मैं ऐसी कृष्ण कथा शुरू कर दिया, तो बोलना शुरू कर दिया, वो भी प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे सब चल रहा था। हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए उसमें कि फिर वो बोलने लगे काश ट्रेन 1 घंटा और लेट हो जाए, काश ट्रेन और लेट हो जाए, ताकि ये जो ये माहौल जम गया अभी, एकदम इतना मजा आ रहा है भगवान के बारे में सुनने के लिए, इतना अच्छा लग रहा है कि और आनंद आ रहा है पूरा। तो मैं ये फील किया कि रात को 2-3 बजे भी जो व्यक्ति है, अगर आप कृष्ण कथा कर रहे हो और एक बार वो ट्यूनिंग जम गई, एक फ्रीक्वेंसी जम गई, तो आप ये फील करते हो कि एक दिव्य आनंद आना शुरू हो जाता है। ये सच्चाई है। तो मुझे उस दिन बहुत ये हुआ कि देखो कृष्ण कथा में कितना बल है, कितनी शक्ति है इसके अंदर। ये कहीं पर भी आप हो, आप कहीं पर भी हो, ट्रेन में हो, अपने ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, आप अगर कृष्ण कथा से ओत प्रोत है ना, आप कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बहुत उत्सुक है ना, आप देखोगे आप उस स्थान को दिव्य बना देते हो अपने प्रेजेंस से। यही तो भक्तों का कमाल है। चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा भक्त क्यों इतना संतुष्ट और सुखी रहता है, रमन करता है आनंद में? क्योंकि माम नित्यम, हमेशा मेरी कथा का वर्णन करता है, हमेशा। इसलिए हम भक्तों के लिए कृष्ण कथा हमारी जीवा पे होना चाहिए। जो भी मौका मिले, ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान का गुणगान कीजिए, जहां उठो जहां बैठो कृष्ण गुणगान कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, उनके बारे में, है ना, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हाँ, तो ये भक्त ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण छाड़ी अनाचार, कृष्ण संसार कोरी छाड़ी अनाचार। कृष्ण तुम्हारा संसार है। जैसे अभी हमारा संसार क्या है, पत्नी बच्चे घर गृहस्थी है, हमारा संसार बन चुका है, और इस संसार में हम जकड़ रखे हैं, पूरे फंस रखे हैं पूरी तरह से। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, कृष्ण को संसार बना लो अपना। तुम जहां जाओ कृष्ण की बातें करो, कृष्ण की सेवा के बारे में सोचो, कृष्ण के लिए प्लानिंग करो, कृष्ण की सेवा में कैसे और अच्छे से करे उसके बारे में सोचो। आप देखो, बी कृष्णा कॉन्शियस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस खाली ये नहीं कि वेनेसडे खाली हम 8 बजे क्लास अटेंड के लिए तो हम कृष्णा भक्ति बन गए, नो।
ये तो आपके कृष्ण भक्ति को बूस्टअप के लिए एक माध्यम है खाली, बट हमें बाकी 23 घंटा हम क्या कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण के कीर्तन सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, ये सब भी करना बहुत जरूरी है। और जब ऑटोमेटिकली ये करोगे, आप देखोगे आप कहीं पर भी रहिए, आप कभी भी कृष्ण से दूर नहीं रहोगे, आपको कृष्ण की महसूस होगा, कृष्ण का महसूस होगा। यही तो एक भक्त का सबसे बड़ा उसका ट्रेजर है, सबसे बड़ा उसका संपत्ति है, कृष्ण भावनामृत। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने इस संघ का नाम क्या रखा, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, क्योंकि उसकी जो भावना है, उसकी जो फीलिंग्स है एक भक्त की, वो हमेशा कृष्णमय ही रहती है। कृष्ण भावनामृत संघ, तो ये एसोसिएशन इसलिए बनाया गया ताकि हम सब हमेशा कृष्ण की बातें करते रहें, कृष्ण के बारे में सोचते रहें। और इसके जब चर्चा होगी, प्रश्न उत्तर होंगे, उसे क्या होगा, ये नात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा की संतुष्टि हो जाएगी, और वही हर व्यक्ति ढूंढ रहा है संसार में। ये इतना सुंदर फीलिंग होता है ना, जब हृदय गदगद होता है भगवान की कथा बोल करके, ऐसा दिव्य आपको और कोई चीज दुनिया में दे नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए दिन में एटलीस्ट एक व्यक्ति से कृष्ण के बारे में चर्चा करें। आप दिन में प्रयास कीजिए एटलीस्ट एक व्यक्ति के को हम कृष्ण के बारे में बताएं, चर्चा करें, या किसी भक्त को कॉल करके भगवान की कथा करें, उनके बारे में सुने, कुछ तो चर्चा करें कृष्ण कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक। हाँ, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अगेन हिट श्लोक, ब्यूटीफुल श्लोक। सही धर्म क्या है, कौन पढ़ेगा इसका अनुवाद तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारणतः अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नेमी सारण के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पवित्र आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। पतित आत्माएं, पतित आत्माएं और जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक वृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण के कारण निकृष्ट है, किंतु भागवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज शेयर। भैया लाइट जलाओ, यस यार लाइट जलाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ओके, हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी, कंप्लीट कीजिए इस परपोर्ट को। हाँ, यहाँ जीवन, हाँ, जहाँ जीवन आनंदमय, सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक मार्ग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है,
किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन, आनंदमय एवं ज्ञान से भरपूर जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यहाँ कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठवर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भागवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंचमात कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क प्रत्यक्ष रहित भागवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का शब्द मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वा आकर्षण व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इसमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अवस्था की वृद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस तात्पर्य को आप बार बार पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। एक व्यक्ति का परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण। अधोक्षज, अधोक्षज का मतलब होता है जिसको हम अपने ग्राह्य इंद्रियां से नहीं समझ पाते, जो इंद्रियों के परे है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करना ये परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो। बट कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहता। दो चीज बताया गया, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर। अहेतु की, अपना कोई हित नहीं सोचना। अप्रतिहता, बिना रुके, विदाउट एनी स्टॉपेज। ययात्मा सुप्रसिद्धति। अगर एक व्यक्ति ऐसा भक्ति करता है तो उसकी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में आप देखोगे, हाँ, बहुत सारे धर्म हम बना रखे हैं। मातृ धर्म, पितृ धर्म, राजनैतिक धर्म, बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं। लेकिन परो धर्मो, सबसे टॉप मोस्ट धर्म क्या है? वो है कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना। तो कई लोग, हम सब जो लोग हैं, हम कृष्ण की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसमें बहुत हित जुड़ा हुआ है। वो स्वार्थ की भक्ति है, सकाम भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग उतने प्योर नहीं है। अभी हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें और ना करें, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमें प्यूरिफाइड होना है। धीरे धीरे हमें एक दिन ऐसी अवस्था में आनी है कि भगवान, मेरे मन में और कोई इच्छा ना हो, केवल आपकी सेवा को छोड़ करके। इस विषय में एक बहुत सुंदर लीला याद आ गई चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु जब नदिया में अपना लीला कर रहे थे तो उनका एक भक्त था, श्रीधर कोलावेचा। कोलावेचा मतलब बंगाल में कोला मतलब केला। तो ये श्रीधर कोलावेचा जो था, ये केला के पत्ते बेचता था। केला के पत्ते बेचता था, उससे कप बना करके गंगा के तट पर बेचता था। तो उस कप में लोग दिया डाल के छोड़ते, गंगा में छोड़ते थे, सेवा करता था। एकदम गरीब, कुछ नहीं, फटी धोती। जो इनका घर था वो भी एकदम फटा, उससे पानी गिरते थे,
कई बार जो है उसमें छाता लेकर के बैठता था, और जहां पर भी उसकी धोती जो है वो अगर उसमें फट जाती थी तो उसको बांध के रखता था। लेकिन दिन रात भगवान का नाम जप करता था, दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र जप करता था, दिन रात। और महाप्रभु हर बार जब जाते थे उस रास्ते से तो उसके दुकान में रुकते थे, और उसके दुकान में रुक करके उससे वो जो केला का जो पत्ता है उसको खरीदते वक्त तोल मोल करते थे, और उसको पूछते थे कि कितना भाव है। तो सबसे लोएस्ट भाव बताता था, सबसे लोएस्ट, जितने भी लोग बेच रहे हैं उसमें सबसे कम भाव बताता था। महाप्रभु बोलते थे तुम तो बहुत ज्यादा भाव लगा रहे हो, बाकी सब तो कम में बेच रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा भाव लगाते हो। तो उससे बहुत तोलमोल करते थे, बार्गेनिंग करते थे, दरमलाई करते थे, और अंत में वो बोलता था अरे आप ऐसे फ्री में ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, मेरे को कुछ पैसा नहीं चाहिए। ये कोला बेचा श्रीधर जो है, ये जितना पैसा कमाता था उससे थोड़ा बहुत कमाता था, उसका 50%, 50% हिस्सा माँ गंगा को चाहता था, सेवा के लिए करता था, माँ गंगा में दिया चलाना या और कोई सेवा करना करता था। और महाप्रभु जो है इससे हर दिन ऐसे जब भी जहां से गुजरते थे ऐसा बार्गेनिंग करते थे। तो बट ये दिन रात नाम जप करता था। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला करी, जिसमें महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दिखाया था अपने भक्तों को, उसमें हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु सब मौजूद थे। वहां पर महाप्रभु ने कहा जाओ श्रीधर को बुला के लाओ। तो सब बोलने लगे भाई श्रीधर कौन है, ये कभी तो हमने सुना नहीं है नाम, क्योंकि अब तक लोगों को पता नहीं था कि श्रीधर इतना कौन है करके। तो महाप्रभु ने कहा इस दिशा में जाओ, और जाओ श्रीधर का वहां एक घर से तुमको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आ रही होगी, वही श्रीधर है, उसको लेके आओ। भक्त लोग गए, वो देखे दूर घर, गांव के बीच में एक घर है, फटा पूरा हाल है एकदम, और वो दिन कंटिन्यूअस चैंटिंग कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। और वो भक्त लोग उसको उठा के लेके आए श्रीधर को, और महाप्रभु का वो विश्व रूप के सामने श्रीधर बैठ गया आकर के। महाप्रभु ने कहा श्रीधर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना खुश हूं, मांगो आज क्या मांगना है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अरे तुम एक ब्रह्मांड मांग लोगे, मैं उसको तुम्हारा अधिपति बना दूंगा, उस ब्रह्मांड का तुम्हें ब्रह्मा बना सकता हूं मैं, मांगो, मैं तुमसे इतना खुश हूं, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो बोलता है महाप्रभु आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो सबके मन की बात जानते हो, फिर भी आप यदि चाह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू, तो मेरी आपसे एक ही इच्छा है कि मैं हर जन्म ऐसे ही गरीब परिवार में जन्म लूं, और हर जन्म में ऐसे ही केले के पत्ते का व्यापार करूं, और हर जन्म में आप मेरे साथ ऐसे ही आकर के तोल मोल करो, दरमलाई करो, बार्गेनिंग करो, बस मुझे यही चाहिए, ताकि मुझे जन्मांतर तक आपका दर्शन प्राप्त होता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है भक्त, ये होती है अहेतु की अप्रतिता भक्ति। हम भक्ति नहीं छोड़ने वाले, हम करते जाएंगे, बट अहेतु कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए चाहे वो कर्म हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो, कोई भी मार्ग में इतनी पवित्रता नहीं हो सकती जितनी भक्ति मार्ग में। कोई मार्ग में ऐसा हो नहीं सकता। हर एक मार्ग, चाहे वो कर्म, ज्ञान और योग हो, उसमें एक निजी इच्छा होती है, अपने सुख की इच्छा होती है। जिसे प्रभा जी बता रहे हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब मेरे इंद्र तृप्ति के लिए जो सही है मैं वो करूंगा, वो मार्ग। और निवृत्ति मार्ग मतलब नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत उत्तम कोटि की भक्ति है, क्योंकि वो भक्त भगवान के भक्ति में इतना संतुष्ट प्राप्त करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं मांगता। भगवान सुदामा को देख लो, वो गया वो चुड़ा ले करके, लेकिन क्या मांगा भगवान से, मांग ही नहीं पाया कुछ। बोला कैसे मांगू, जबकि भगवान इतने दाता है, करोड़ों लोगों को दे रहे हैं, बट वो कुछ मांगता ही नहीं है। भगवान कपिल मुनि तीसरे स्कंद में कहते हैं, हाँ, सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि सारूप्य दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जरा। अरे मेरे भक्त को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं इस दुनिया से, तो भी मांगता नहीं है वो बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। हाँ, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। न धन चाहिए, न स्त्री चाहिए,
ना जन्म स्कूल में जन्म चाहिए, ना कोई लोकप्रियता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति चाहिए। हे भगवान, आपकी भक्ति चाहिए। क्या कॉन्सियसनेस, आप सोचिए कितना दिव्य चेतना है। कोई हो सकता है ऐसा दुनिया में? ये केवल एक भक्त हो सकता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। कुछ नहीं मांगता वो, कुछ नहीं चाहिए भगवान मुझे, आपको छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही तो राधा रानी का भाव है कि हे कृष्णा, तुम मुझे मारो, तुम मुझे आलिंगन करो, या आश्लिष्य वा पादताम पिनस्तुमा आदर्श नाम मर महताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे आलिंगन करो, आप मेरे प्राणनाथ हो। मैं क्या करूं? आप मेरे प्राणनाथ हो। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। और ये जब एक भक्त अचीव करता है अपने जीवन में, तब वो पूर्ण रूप संतुष्ट हो जाता है। उसकी आत्मा फिर और कुछ नहीं चाहिए उसको हैंग करने के लिए, और वो भगवत धाम जाने के लिए वो सुयोग्य बन जाता है। बट आर्टिफिशियली ये चीज हम नहीं पहुंच सकते रातों रात, समय लगेगा। एटलीस्ट मन में ये डिजायर रखिए कि भगवान एक दिन, कबे हाबे बोलो से दिन अमार, कब वो दिन आएगा जब मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी, और भगवान मैं आपके अहेतु की अप्रतिता शुद्ध भक्ति आपके करूंगा। कब वो दिन मेरे जीवन में आएगा? ये आएगा तब हमें भक्तों की कृपा से। जब रियली भगवान की कृपा होगी हम पर, भक्तों की कृपा होगी, वो दिन हमारे जीवन में आएगा। तो ये वही है कि ये आर्टिफिशियल नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को प्रयास करते रहना है। अभी हमारा हृदय भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण है, पूरी तरह से भरा पड़ा है। और हम जो भक्ति करते भी हैं तो उसमें बहुत सारे पर्सनल डिजायर्स हमारे मन में है कि हमारा परिवार सुखी से चले, मेरा शरीर सही रहे, सब बहुत सारी चीजें इच्छा रहती है मन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागवतम ये भी कहता है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है या नहीं है, हाँ, या तुम्हारे मन में मोक्ष की इच्छा है, कोई भी इच्छा हो, तीव्र भक्ति कीजिए। तीव्रेन भक्ति योगेना, तीव्रता से भक्ति योग में जुड़ जाइए। यजेता पुरुषम परम, इससे तुम पुरुष, परम पुरुष को प्राप्त कर जाओगे। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक छजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिदति। सुप्रसिदति मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। प्रसिदति, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। ये इसका शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। और ये सूत गोस्वामी इनको बोल रहे हैं। वो बोले ना कि दुनिया में इन जनरल लोगों का कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो ये आंसर दे रहे सूत गोस्वामी कि लोगों को शुद्ध भक्ति करनी चाहिए भगवान की। ये प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं और एक श्लोक पढ़ेंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। कौन पढ़ेगा? पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुक ज्ञान और तथा संसार वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यस, परपोर्ट स्क्रॉल कीजिए। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण, एक सेकंड प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है
जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही है। लोगों के विषय में कहना ही। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उपसिद्धांत है। ये सभी सूत्र उपसिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः अलग हो जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप के सकारात्मक सेवा में व्यावहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से अलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य आदि। किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का श्रेष्ठ धर्म है। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहेतुकम। कई लोग सोचते हैं ज्ञान, वैराग्य और ऐसे जो चीजें हैं वो भक्ति से बढ़कर है, बट उनको पता नहीं है कि भक्ति एक स्वतंत्र मार्ग है जिसका पालन करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आपके जीवन में आ जाता है।
अपने आप आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा अगर आप भक्ति करेंगे तो। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति है जो लिटरेट नहीं है, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो उन बड़े बड़े पीएचडी से कई गुना ज्यादा महान है वो। मान लीजिए आप मंदिर में एक व्यक्ति को देखते हो जो सिंपल भगवान की आरती उतार रहा है और घंटी बजा रहा है, अपने गुरु का आदेश पालन कर रहा है, और आप वहीं पर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को देखते हो जिसके अंदर भक्ति कोई लक्षण नहीं है, तो ये जो व्यक्ति है जो घंटी बजा रहा है और आरती कर रहा है, जो देखने में भले ही मूर्ख लग रहा है, ये उससे कई गुना अधिक महान है, क्योंकि इसने जीवन के संदेश को समझ लिया है और ये भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है। कई बार आप इस्कॉन मंदिर जाते हो तो आप देखते हो बहुत सिंपल ड्यूटी रहते हैं, जो लोग को कुछ उतना नॉलेज नहीं है, उतना बड़े पढ़े लिखे नहीं है, बड़े बड़े विद्वान नहीं है, बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं दे सकते होंगे, बट वो नियमित रूप से अपनी भक्ति कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 16 माला जप करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, शुद्ध भक्त है वो लोग अपने गुरु के आदेश दिए हुए को पालन कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये कार्य में जुड़ते जुड़ते जो है ऑटोमेटिकली एक दिन वो शुद्ध हो जाएंगे और भगवधाम चले जाएंगे। एज सिंपल एज दैट है। ज्यादा इसमें हम लोग को दिमाग लगाने की दरकार नहीं है ना। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य अपने आप भक्ति करने से आता है, और इसके लिए अलग से एंडेवर करने का दरकार नहीं है आपको। कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारी ये आदत नहीं छूट रही, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं छूट रहा है हमारी ये। आप देखिए जो लोग भक्ति करते ना, उनकी बुरी आदतें अपने आप छूट जाती है, अपने आप देखोगे सारी बुरी आदतें उनसे छूट जाएगी। हमने देखा है 1 साल के अंदर ही, चाहे कितने से गंदी आदत क्यों लगी हो उसको, मांसाहार हो, चाहे वो जुआ शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, कुछ भी हो, छूट जाता है, वो छूट जाएगा। यही तो भक्ति का परिचायक है। अगर वास्तव में आप भक्ति कर रहे हैं, उसका परिचय क्या है कि भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। अगर आप भक्ति वास्तव में कर रहे हैं तो आपको भौतिक चीजें आपको बहुत नापसंद होगी, आपका मन नहीं लगेगा भौतिक चीजों में, इंद्र तृप्ति में, और भगवान की चीजें जो भगवान की वस्तु है उसमें आपका मन बहुत लगेगा। ये भक्ति का परिचायक है। तो इसीलिए हम भक्ति में आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, उसमें हमें देखना होगा कि कितनी भौतिक आसक्ति हमारे से कम हो रही है, ये हमें देखना होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति तो केवल शूद्र और ऐसे लोगों के लिए जो कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते इस दुनिया में, वो लोग मूर्ख है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। देखिए, हमारे भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, अपने मन को भगवान में फिक्स करना इतना आसान नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये मार्ग बड़ा आसान है, लेकिन हमारा मन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो अलाउ नहीं करेगा हमें करने के लिए। आप प्रयास करके देखिए, आप सोचिए दिन में हम कितनी बार कृष्ण को याद करते हैं? बहुत कम बार करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप भक्ति आपके अंदर आ गई तो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। यस्यास्तिर भक्तिर भगवते किंचना सर्वैर्गुणे तत् समासते सुरा। सुरा मतलब देवता। देवताओं के अंदर जितने अच्छे गुण होते हैं वो सारे गुण एक भक्त के अंदर समा जाते हैं। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना। अकिंचन जब भक्ति कोई करता है भगवान श्री कृष्ण की, उसके अंदर सारे देवताओं के जो लक्षण है वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उसको एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हम भक्ति स्वतंत्र, याद रखिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई बड़ा ज्ञानी पीएचडी बनेगा तब वो भक्ति कर सकता है, या कोई बड़ा वैराग्य होगा घर बार छोड़ देगा तभी भक्ति कर सकता है। नहीं, ये गलत है। कोई भी किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है, चाहे वो कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, कोई भी कुछ भी अवस्था में वो भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति आत्मा का काम है। भक्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर एक साधन है भक्ति करने के लिए, लेकिन वो मामला हृदय का है, मामला वो आत्मा का है। इसीलिए भक्ति जो है ये सर्व आत्मा के लिए कल्याणकारी है। इसलिए आपको ज्यादा समझने की दरकार भी नहीं है। आपको हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमारे भक्ति में वृद्धि होगी, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। बट अगर हम नहीं भी पढ़े और हम केवल शुद्ध भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भी वो काफी है ना। तो हम कई भक्तों को देखते हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करते हैं, वो बड़े महान
चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए तो एक शिष्य को देखे जो अपने गुरु के आदेश पर भगवद गीता का पाठ कर रहा था। उसको कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा था, श्लोक ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, हाँ, लेकिन वो 12 पढ़े जा रहा है जैसे भी कर करके। महापुरुष ने कहा, अरे तुम तो पढ़ नहीं पा रहे, क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले कि ये मेरे गुरु का आदेश है। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते गीता को बार बार रोने लग रहा था, और बाकी जो पढ़े लिखे पंडित लोग थे उसके सामने वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, देखो आया है बड़ा पंडित ज्ञानी, पढ़ने तो होता नहीं है, संस्कृत आता नहीं इसको, बट रोए जा रहा था। महापुरुष, तुम रो क्यों रहे हो? बोले जब भी मैं इस गीता का फ्रंट कवर देखता हूं, मैं देखता हूं कितने दीन वत्सल है भगवान, कितने भक्त वत्सल है भगवान, अपने भक्त के लिए जो है एक पार्थ, एक सारथी बन गए। कितने भक्त वत्सल है भगवान, ये देख करके मेरे आंखों से आंसू रुकता नहीं है। महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया, कहा तुमने गीता का सार समझ लिया, तुम्हें और पढ़ने की भी दरकार नहीं है, तुम समझ गए गीता का सार। सोचिए, स्वयं भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि अपने गुरु के आदेश पालन करके वो केवल प्रयास कर रहा था, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके भाव शुद्ध थे, इसलिए भगवान को कहा गया भावग्राही जनार्दन, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके शिक्षा, रूप, धन के आधार पर मत तौलिए, कह रहे ये तो ज्यादा अमीर है तो ज्यादा बड़ा भक्त होगा, ज्यादा एजुकेटेड ज्यादा बड़ा भक्त होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी के हृदय में भी आ सकती है, और उसके आने से ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ आता है। भक्ति के, अगर भक्ति माँ बोलेंगे तो उसके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, बताया गया है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, और नहीं तो आगे में अनाउंसमेंट्स की ओर जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इस पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है, इसके हाँ, महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए कि दीप प्रज्वलित करते हैं, क्या है इसके पीछे थोड़ा सा। तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास कहते हैं, और गीता के अनुसार ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है ये। हाँ, तो इसमें कई लोग बहुत सारे वाउज रखते हैं, जैसे दिन में 1 बार खाएंगे, या मीठा नहीं खाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हर दिन मंगल आरती अटेंड करेंगे, है ना, या कुछ एक्स्ट्रा राउंड जब करेंगे 3-4 माला। तो ऐसे कुछ आप वाव ले सकते हैं। दीप प्रज्वलित आप कर सकते हैं, दिया दिखाना भगवान को बहुत अच्छी बात है, जैसे कार्तिक महीना में हम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम श्रीला प्रभुपाद जी ने इतना बल नहीं दिया इस पर, ऐसे कठोर वो करने पर, जैसे प्रभुपाद चतुर्मास्य पर इतना बल नहीं दिया, वैसे पुरुषोत्तम मास से प्रभुपाद जी ने कहा अपनी रेगुलर एक्टिविटीज करते रहिए, जो हम ऑलरेडी इस्कॉन में करते हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और मंगल आरती, प्रसाद खाना, ये सब जो नॉर्मल करते वही करते रहिए। अगर आपकी इच्छा है, तपस्या आपको और करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कुछ भी आप जो आपके लिए फिजिबल हो, पॉसिबल हो करना, वो आप कर सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास में थोड़ा और तपस्या करने से अधिक फल मिलता है, अच्छी बात है। तो हमें को तो बहाना चाहिए भक्ति करने का चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो नहीं कर रहा है तो उसको भी हम जबरदस्ती प्रेशर करें, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम अपने स्तर पे जितना हमसे हो पाए वो कर पाए। बाकी इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो वो चीज है वो मुझे अभी नहीं पता है, मैंने उतना स्टडी नहीं किया इसके बारे में। आपको किसी बुक में या और इस्कॉन की वेबसाइट में या यूट्यूब में टाइप कीजिए पुरुषोत्तम मास का महिमा, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आप सुन सकते हैं प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु, प्रणाम। हाँ। तो ओके, कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक ही क्वेश्चन में 3 थोड़े क्वेश्चन है कि हम्म माया की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। दूसरा हम्म क्वेश्चन है, अगर माया की ओर हम टर्न हो रहे हैं तो हमको कैसा पता लगे कि हम माया की ओर टर्न हो रहे हैं, और उससे हमको बाहर कैसे निकलना है। ओके, प्रभुपाद जी ने कहा है माया मीन्स दैट विच इज नॉट। सिंपल में जो वो नहीं है वो है माया। मतलब जो चीज नहीं है लेकिन हम उसको मान के बैठे। फॉर एग्जाम्पल मिराज जो एक रिफ्लेक्शन होता है, आप जा रहे हो, आप जब जा रहे हो सम रेगिस्तान में, तो आप देखते हो कि पानी गिरा हुआ है और हम उसको धोखा खा जाते हैं, तो वो चीज नहीं है लेकिन दिखती है। उसी प्रकार से इस दुनिया में जितने भी चीज हम देख रहे हैं एक्चुअली में नहीं है। नहीं है मतलब क्योंकि ये टेम्पररी है, ये खत्म हो जाने वाला है, ये हमारे साथ टिकने वाला नहीं है। या तो हम इसको छोड़ देंगे या ये हमें छोड़ देगा, है ना। तो
इसीलिए ये माया संसार है जो हमें फालतू के इल्यूजन में, एक धोखा में, एक भ्रम में रख रही है। ये माया है। हमें कैसे पता चलेगा माया से दूर जा रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते थे दो ही चीजें इस दुनिया में, कृष्ण और माया। अगर आपके कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ रही है मतलब आप माया से दूर जा रहे हो। अगर आप कृष्ण भक्ति से दूर जा रहे हो मतलब माया में घुस रहे हो। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट सर माया झापटिया धरे। जैसे ही आप कृष्ण को भूले माया आपको हावी कर लेगी, तुरंत तुरंत पकड़ लेती है माया। और तीसरा प्रश्न आपका था कि माया से कैसे छूटे, उसका एक ही उपाय है, भक्ति योग। हाँ, दैवी से गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवं प्रपद्यन्ते माया मितम तरंतिते। भगवान कहते हैं माम एवं प्रपद्यन्ते, केवल मेरा शरण में आओगे तभी माया मितम तरंतिते, माया के चंगुल से छूट पाओगे। और कोई उपाय नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कृष्ण मायाधीश है, कृष्ण माया के स्वामी है, माया के पति है। तो वही जब माया को आदेश देंगे कि मेरे भक्त को छोड़ दो, तब माया छोड़ देती है। इसलिए एक ही उपाय है, कृष्ण भक्ति जोरदार करना होगा, एकदम लगन से करना होगा, तब जाकर के हम माया से छूट पाएंगे। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक प्रश्न आया वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, एक ड्यूटी पूछ रहे हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 50 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। आइडियली पहले जमाने में वैदिक काल में लोग अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले जाते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा वनप्रस्थ। ये वन अप्रस्थ, वन जंगल में जाते थे, लेकिन आज के लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आज के जमाने में गृहस्थों क्या करना चाहिए, 2 महीना तीर्थ यात्रा पर कर चले गए, कहीं वृंदावन, मथुरा, द्वारका, पुरी, मायापुर, ये सब जगह में जाके रहे, फिर 2 महीना के लिए घर आ गए, फिर 2 महीना मंदिर में रहे। ऐसा, या तो अगर आपके आसपास इस्कॉन मंदिर है, फुल टाइम इस्कॉन में ज्वाइन हो जाओ, सेवा करते रहो दिन भर, बीच में घर जाते रहो, वो भी चलेगा। ये वानप्रस्थ आश्रम है, मतलब अभी घर के जो मैनेजमेंट से छुटकारा, ये है वानप्रस्थ आश्रम। और यही फिर आप धीरे धीरे करते करते क्या आपकी जो आसक्ति है घर के प्रति छूट जाएगी, और फिर आप धीरे धीरे भगवत धाम के लिए तैयारी कर पाओगे। ये वानप्रस्थ आश्रम है।